आपको जोड़ों का दर्द हो तो क्या करें? आज जोड़ों की समस्या से हर कोई जूझ रहा है और बहुत यंग एज के लोग भी जूझ रहे हैं। आज 30 साल के लोगों को भी कई बार हड्डियों से चट-चट की आवाज़ आती है जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, या अगर वो पूरा दिन काम कर रहे हैं तो शाम में लगता है जैसे कमर में दर्द हो रहा है। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आई एम डॉक्टर प्रणव, पब्लिक हेल्थ साइंटिस्ट एंड फिजिशियन। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अगर हमें हड्डियों के हेल्थ के बारे में समझनी है तो थोड़ा सा हमें आप समय दीजिए। मैं आपको हड्डियों की साइंस समझाता हूँ, इसके हेल्थ की साइंस समझाता हूँ। हमारी हड्डियां बनी होती हैं प्रोटीन जैसी एक स्ट्रक्चर से जिसमें कैल्शियम जाके लगा होता है। तो आपके हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए ज़रूरत होती है कैल्शियम की, ज़रूरत होती है प्रोटीन की, और प्रोटीन और कैल्शियम दोनों ही आपके हड्डियों तक जाना चाहिए। इसके साथ साथ ज़रूरत होती है उस तरह के डाइट और लाइफस्टाइल की जिससे आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकल ना पाए, आपकी हड्डियों में से प्रोटीन की मात्रा कम ना हो जाए। तो अब हम आए कि क्या वो सिम्टम्स हैं जब हम समझें कि हमें हड्डियों की शिकायत हो रही है। अगर आपको चलने में एक बोन से चट चट की आवाज़ सी हो रही है, इसका मतलब बोन में जो आपस में घर्षण है वो कहीं ज़्यादा हो रहा है, जोड़ों में कहीं एक खिंचाव सा हो रहा है जिसके वजह से उनकी अलाइनमेंट उतनी अच्छी नहीं बन रही है। तो वैसे में आपको कॉशियस हो जाना है और अपने नज़दीकी फिजिशियन से मिलना है। आजकल जब दौर है सोशल मीडिया का, मैं आपसे भी सोशल मीडिया के थ्रू ही बात कर रहा हूँ। ऐसे में बहुत तमाम लोग हैं जिन्होंने कैमरा लिया और वो सोशल मीडिया में आपसे रूबरू हैं। उनमें से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। तो मैं एक बात और बोलूँगा, ऐसे तमाम लोगों के बताए हुए घरेलू नुस्खों से अपने आप को आप परेशान ना करें। बिकॉज़ अगर कार में पहिया घिस जाता है तो टायर आप नई लगवा लेंगे। तो अगर एक बार अपने टायर के अलाइनमेंट का ख्याल नहीं रखा तो एक नई टायर लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हड्डियां खराब हो गई, रिप्लेस आप करवा सकते हैं जॉइंट्स को, लेकिन पुरानी वाली बात कभी नहीं आएगी। आप किसी ऑर्थोपेडिशियन से जाके ये बात पूछिए। तो वैसे में अपनी हड्डियों का पूरा देखभाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरुआती दिनों से ही अपनी हड्डियों की देखभाल करेंगे तो ये समस्या कभी नहीं होगी। तो अगर आपकी हड्डियों से चट चट की आवाज़ आती है, अगर आपके कमर में लगता जैसे कि दर्द सा होता रहता है, या सुबह में आप उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपकी पीठ पूरी तरह से सीधी नहीं हो रही है, कहीं गर्दन में जकड़न सी महसूस हो रही है, कंधे पूरी तरह से आप गोल नहीं घुमा पा रहे हैं, ये सारी चीजें बताती हैं कि आपके हड्डियों में कुछ ना कुछ समस्या शुरू हो गई है। अगर आप यंग हैं, अगर आप 20s में हैं, 30s में हैं, या अर्ली 40s में हैं, इस समस्या को कभी इग्नोर मत कीजिए। बिकॉज ये वो समय है जब आपने इन समस्या को अच्छी तरह से टैकल कर लिया तो आइंदा आने वाले दिनों में ये समस्या कभी नहीं होगी। अगर हम बात करें कुछ खाने पीने में परहेज की, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज भारत के लोगों में फैली है वो है चाय, कॉफ़ी। वो तमाम लोग जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, और ये दो तरह से नुकसान करती है। एक, आपके इंटेस्टाइन के वातावरण को कुछ ऐसा बना देती है कि उसमें कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो अगर आप कॉफ़ी दिन रात पीते हैं तो डेफिनेटली आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। इसके साथ साथ कॉफ़ी एसिडिक होती है, और उस एसिड को जब वो ब्लड में बनता है तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका शरीर इस्तेमाल करता है हड्डियों के कैल्शियम को, जो एक तरह से नेचुरल डाइजीन का काम करता है। लेकिन इस चक्कर में आपकी हड्डियों में से कैल्शियम निकल जाता है और आपकी हड्डियां कमज़ोर और खोखली होने लगती है। कई मेरे पेशेंट्स आते हैं कि एक साइकिल से चला रहे थे, बच्चे के साथ में साइकिल से गिरे और हिप फ्रैक्चर हो गया। 35 साल का यंग लड़का,
तो समस्या ये नहीं है कि साइकिल से गिरने से इंजरी हुई, समस्या ये है, साइकिल से तो आप बचपन में 1000 बार गिरे हैं, समस्या ये है कि अब आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। एंड द हिस्ट्री ऑफ दैट पेशेंट वाज कि वो ऑफिस में लगातार कॉफी पीते थे, उनकी ऑफिस में पूरा दिन तनाव भरा काम होता था और काम के साथ साथ एक कॉफी की मग उनके साथ हमेशा होती थी। तो मैंने कॉफी स्टॉप करवाया और चेक करवाया, पता चला कैल्शियम काफी कम हो रखा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप यंग एज में फ्रैक्चर का शिकार हो रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, सुबह में उठने के बाद पीठ में जकड़न सी महसूस होती है, कंधे पूरा राउंड अप घुमा नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कैल्शियम की समस्या है। अगर ऐसी समस्या हो, नज़दीकी डॉक्टर से जाके मिलें और अपने कैल्शियम, विटामिन डी, इन दोनों चीज़ों की प्रॉपर जांच करवाएं। हो सकता है डॉक्टर आपको इसके साथ साथ लिवर फंक्शन टेस्ट भी करवाने के लिए बोले। सो बेहतर है आप डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें अपनी समस्या शेयर करें, और टाइम टू टाइम आप कैल्शियम और विटामिन डी के टेस्ट जरूर करवाते रहें, जिससे हमें पता चल जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी डे टू डे लाइफस्टाइल की वजह से मेरे में कैल्शियम की कमी हो रही है। इसके साथ खाने में 2 जनरल चीज़ों का ध्यान रखना है। सफ़ेद कलर की जितनी दालें हैं, चाहे वो मटर हो, लोबिया हो, काबली चना हो, इन सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम मिलता है मिलेट्स में, यानी कि रागी, ज्वार, बाजरा। तो इनका भी भरपूर इस्तेमाल करें। अपने आप को कभी कभी धूप में एक्सपोज करें, जिस तरह से अभी मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल के आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं और अपने शरीर को विटामिन डी बनाने के लिए भी धूप दे रहा हूं। इसी तरह से कभी कभी आप भी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हॉस्पिटल के बाहर, ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस के बाहर, अगर घर में रहने वाले आप गृहिणी हैं तो घर में आप अपनी लॉबी में बाहर निकले, थोड़ी देर अपने बॉडी को धूप से एक्सपोज करें। So let's make India healthy and bone happy. I'm Dr. Pranav. अगर आपके पास कोई भी डाउट है, you can contact me on the number given below.